Good morning, students. Here is our exercise 1 of acid, bases and salts chapter 5, which is first question is state differences between acids and bases. आपको acids और bases के बीच में difference बताना है कि क्या उनमें difference होता है, कैसे आप identify कर पाओगे कि वो दिया गया substance आपका acid है कि base है. So here are acids are sour in taste. First difference is which is very important. Acids taste are generally sour. Next, bases are bitter in taste. Second one, acid turns blue litmus to red color, whereas bases turns red litmus to blue color. Acids do not change the color of red litmus. अगर आप एसिड में रेड लिटमस पेपर डीप करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा. इसी तरह बेसिस में होगा, अगर आप बेस में ब्लू कलर का लिटमस पेपर डीप करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. फोर्थ वन इज एसिड्स डू नॉट फील सोपी ऑन टचिंग. अगर आप एसिड सब्सटेंस को टच करोगे अपने हाथों के फिंगर और ये थंब के बीच में लेकर तो वो सोपी टच नहीं देगा, जबकि बेस जो होगा जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गए, लाइम हो गया, चूना हो गया, वो सोपी टच देते हैं आपको. इनका एग्जाम्पल एसिड का है HCl, H2SO4, इसके अलावा भी कई और होते हैं. एंड नेक्स्ट इन बेस एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस आर NaOH, KOH, जितने हाइड्रोक्साइड हैं जनरली वो सभी बेसिस का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर. इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. व्हाट इज इट्स नेचर. आपसे पूछा गया है कि बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम में जैसे हार्पिक हो गया, आपका विंडो क्लीनर में कॉलिन भी आएगा, तो वो अमोनिया जो है वो क्यों मतलब इनमें सब में पाया जाता है, इनमें होता है, क्यों होता है, और जबकि इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. व्हाट इज़ इट्स नेचर. तो आपको सबसे पहले रिमाइंड करना पड़ेगा अपने माइंड में कि एसिड और बेस में कौन ऐसा होता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. तो आपने BRB तो फॉर्मूला अगर याद कर लिया जो हमने माइंड मैप में डिस्कस किया था, BRB मतलब बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. सो हियर अमोनिया की भी यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई गई है. देन आंसर विल बी अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 has basic nature because bases turn red litmus to blue. So this is the answer. Now question third. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution. आपको उस सोर्स का नाम बताना है जहाँ से आपको लिटमस सॉल्यूशन मिलता है. तो अभी मैंने माइंड मैप में पिछली क्लास में डिस्कस किया था. लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन प्लांट्स. Litmus extracted from lichens and is dissolved in distilled water to obtain litmus solution. This litmus solution is used as an indicator to identify the acidic, basic or neutral solution or substance. तो लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस जो होता है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है और उसकी हम पेपर स्ट्रिप भी हमको मिलती है. तो जनरली केमिस्ट्री लैब या आपकी साइंस लैब में ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है. मैंने आपको लिटमस पेपर दिखाया था, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी होता है और ये दोनों ही चीज़ें प्रिपेयर की जाती है लाइकेन प्लांट से. और लाइकेन प्लांट को डिस्टिल वाटर में डीप कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो होता है लिटमस सॉल्यूशन. और इसका यूज़ किया जाता है सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है. जनरली यू नो दैट acid turns blue litmus to red, basic turns red litmus to blue, and neutral substance will no change in any litmus paper. Okay. Question fourth. Is the distilled water acidic, basic, neutral? How would you verify it? आप ये कैसे पता करेंगे कि जो डिस्टिल वाटर है वो किस नेचर का होता है. तो इसके लिए सिंपल है कि आप लिटमस पेपर की स्ट्रिप या सॉल्यूशन लेंगे और उसको डिस्टिल वाटर के साथ टेस्ट करेंगे और जब उसके कलर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या है. वही आंसर दिया है. डिस्टिल वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर. इट इज़ वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. मतलब जब हम इसको डिस्टिल वाटर जो होता है वो हमको केमिस्ट्री लैब में मिलता है या इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए कभी कभी डॉक्टर्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि इस इंजेक्शन के साथ डिस्टिल वाटर भी मिक्स होगा. तो वो डिस्टिल वाटर होता है, ये बॉटल्स में पैक रहता है, उसका थोड़ा सा अमाउंट लेकर के उसमें आप 1 by 1 ये थोड़ा सा अलग उसमें लेंगे पॉट में और उसमें पहले रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे,
कोई चेंज नहीं आया। फिर जरा सा और ये डिस्टिल वाटर किसी अलग पॉट में लेंगे, फिर उसमें ब्लू करेंगे तो कोई चेंज नहीं आया। जब दोनों लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया मतलब वो न्यूट्रल कलर का है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।